वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका नॉवेल वर्ल्ड में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत का 14वां एपिसोड, एपिसोड 14। तो चलिए शुरू करते हैं। सविता अपने कमरे में मिताली के साथ गहरी बातचीत कर रही थी। मिताली, आयरा अब इस घर के लिए खतरा बनती जा रही है। अगर उसने अपने अतीत की सच्चाई जान ली तो वो हमारी योजनाओं को बर्बाद कर सकती है। मिताली ने परेशान होकर कहा। माँ, वो पहले से ही सवाल पूछने लगी है। शीला आंटी और विवान उसके साथ हैं। अगर उसके हाथ कुछ लग गया तो हम मुश्किल में आ जाएंगे। सविता ने एक पल सोचा और फिर ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें उसे हर हाल में भ्रमित करना होगा। अगर जरूरत पड़ी तो मुझे उसे घर से बाहर निकालने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि राधिका की कोई भी चीज उसके हाथ न लगे। रात को जब सब सो रहे थे, आयरा ने अपने पिता के पुराने कमरे में जाने का फैसला किया। उसने दीवार की अलमारी खोली जिसमें कुछ धूल भरे पुराने बक्से रखे हुए थे। एक बक्से को खोलते ही उसे एक डायरी और कुछ खत मिले। आयरा ने डायरी को पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई। क्या कर रही हो यहाँ? सविता दरवाजे पर खड़ी थी। आयरा ने चौंक कर डायरी को छिपाने की कोशिश की, लेकिन सविता ने तेज कदमों से आकर डायरी को उससे छीन लिया। ये तुम्हारे लिए नहीं है, सविता ने कठोरता से कहा। क्यों? ये मेरी माँ की डायरी है, मुझे ये पढ़ने का हक है, आयरा ने गुस्से में जवाब दिया। सविता ने उसे कठोर निगाहों से देखा। तुम्हारी माँ मैं हूँ आयरा, और ये मेरी डायरी है, और मैं ये तय करूंगी कि कौन इसे पढ़ेगा और कौन नहीं। सविता को मालूम था कि आयरा सच जान चुकी है, लेकिन वो ये बात शो नहीं कर सकती थी कि वो उसकी सौतेली माँ थी। अब सविता को बस ये दिखाना था कि शीला और विवान झूठ बोल रहे हैं, वो आयरा को भ्रमित कर रहे हैं। अब अपने कमरे में जाओ और इस डायरी के बारे में भूल जाओ। लेकिन आयरा ने हार मानने से इनकार कर दिया। मैं सच्चाई जान कर रहूंगी, चाहे आप मुझे कितना भी रोकने की कोशिश करें। कैसी सच्चाई आयरा? तुम्हें डायरी पढ़नी है ना? तो लो, पढ़ो अपने कमरे में जाकर सुकून से। सविता ने डायरी उसके हाथ में दी और चली गई। आयरा हक्का बक्का रह गई कि सविता ने इतनी आसानी से हार कैसे मान ली। आयरा ने कमरे का दरवाजा बंद किया और टेबल लैंप की हल्की रोशनी में डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। हर पन्ना उसके दिल में उथल पुथल मचाने वाला था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी प्यारी आयरा के लिए। आयरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी जल्दी आगे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, आयरा, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समझो कि तुम्हें सच्चाई जानने का समय आ गया है। मैं जानती हूँ मेरी परवरिश तुम्हें हमेशा सख्त और बेरहम लगी होगी, लेकिन ये सब तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाने के लिए था। तुम्हारे जीवन के हर फैसले के पीछे मेरा एक ही मकसद था, तुम्हें आत्मनिर्भर और अपने पैरों पर खड़ा देखना। आयरा कुछ पल के लिए रुक गई। उसे याद आया कि कैसे सविता हमेशा उसे अनुशासन सिखाने की कोशिश करती थी। आगे के पन्नों में लिखा था, आयरा, मैंने तुम्हें कभी तुम्हारे पिता की तरह कमजोर नहीं बनने दिया। उन्होंने जीवन की कठिनाइयों के आगे हार मान ली थी, लेकिन तुम में वो साहस है जो तुम्हें हर बाधा पार करने में मदद करेगा। सविता ने जानबूझकर डायरी आयरा को दी थी। उस डायरी में पहले से ही वो बातें लिखी थी जो आयरा को सविता के पक्ष में मोड़ सकती थी। असल में डायरी के असली पन्ने सविता ने पहले ही जला दिए थे। ये नई डायरी उन्हीं के प्लान का हिस्सा थी। सविता जानती थी कि आयरा के सवाल बढ़ रहे हैं और उसे जल्द ही कोई जवाब जानना होगा। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, आयरा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे लिए मैंने हमेशा सही फैसले लिए, भले ही वो तुम्हें गलत लगे हों। तुम्हें विराट से शादी के लिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें एक स्थिर जीवन मिले। आयरा ने पन्ना पलटा, लेकिन डायरी में सविता के प्रति सहानुभूति जगाने वाली बातें ही भरी हुई थी। इसमें लिखा था कि सविता ने अपने जीवन की हर खुशी आयरा के लिए त्याग दी। आयरा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ये सब कितना अजीब था। सविता की इस अचानक सहानुभूति और डायरी का उसे इतनी आसानी से मिल जाना, क्या ये सब सच है? उसने खुद से कहा,
अगले दिन आयरा ने विवान को सब कुछ बताया। विवान ने गंभीरता से कहा, आयरा, सविता आंटी कुछ बहुत बड़ा छुपा रही हैं। तुम्हारी माँ की मौत एक दुर्घटना नहीं लगती। तुम्हारी माँ मौत की सच्चाई कहीं गहरी और खतरनाक हो सकती है। तुम्हें सतर्क रहना होगा आयरा। इधर मिताली ने आयरा से थोड़ा नरम व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसने आयरा को मनाने की कोशिश की। दीदी, माँ जो भी कर रही है वो हमारे परिवार के लिए सही है। प्लीज विराट से शादी के लिए हाँ कर दो। लेकिन आयरा ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, मिताली, तुम्हें नहीं लगता कि इस घर में कुछ गलत हो रहा है? क्या तुमने कभी माँ के फैसलों पर सवाल उठाया है? मिताली ने कुछ पल के लिए आंखें झुका ली, फिर बिना जवाब दिए चली गई। सविता ने अपनी एक करीबी सहयोगी से फोन पर बात की। अगर आयरा को पूरी सच्चाई पता चल गई तो वो हमारे खिलाफ हो जाएगी, उसने कहा, और उस लड़के विवान पर नजर रखो, वो भी अब इस खेल में शामिल हो चुका है। उस रात आयरा ने सविता और मिताली को अकेले में बात करते हुए सुना। सविता ने कहा, मिताली, आयरा एक दिन समझेगी कि मैंने जो किया वो सिर्फ उसकी भलाई के लिए किया। मिताली ने सहमति में सर हिलाते हुए कहा, माँ, मुझे पता है कि आप उसे मजबूत बनाना चाहती हैं। सविता ने गहरी सांस ली और कहा, मैं उसे कमजोर नहीं बनने दूंगी। उसे समझना होगा कि जिंदगी की लड़ाई खुद लड़नी होती है। आयरा ये सब सुनकर चौंक गई। उसे अब ये समझ आने लगा था कि उसकी माँ इतनी सख्त क्यों थी। सविता उसे आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए ये सब कर रही थी। लेकिन आयरा का मन अब भी दुविधा में था। क्या माँ वाकई मेरी भलाई के लिए इतनी सख्ती बरत रही है, या ये सिर्फ एक और चाल है? उनकी बातें सुनकर आयरा चुपके से वहां से चली गई थी। दरअसल सविता ने आयरा को उनकी बातें सुनते देख लिया था और उन्होंने मिताली को भी इशारे से समझा दिया था। जैसे ही आयरा वहां से गई, उन्होंने हाथ मिलाया, जैसे वो अपने अगले प्लान की तरफ बढ़ रहे हों। आयरा ने विवान को बताया कि कैसे उसने पिछली रात अपनी माँ और मिताली की बातचीत सुनी थी। वो कह रही थी कि वो मुझे कमजोर नहीं बनने देगी विवान, और उनका लहजा, वो लहजा ऐसा था जैसे वो मेरी माँ की तरह बोल रही हो। विवान ने चौंक कर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि सविता आंटी तुम्हारी असली माँ हो सकती है? आयरा ने गंभीरता से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बातें, वो जुनून, मैं अब उलझन में हूँ विवान। विवान थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने कहा, आयरा, हमें सच्चाई जानने के लिए सबूत चाहिए। हो सकता है कि ये तुम्हारी माँ के अतीत से जुड़ा कोई बड़ा रहस्य हो। लेकिन अगर सविता आंटी ही तुम्हारी माँ है तो राधिका आंटी के बच्चे कौन हैं, जिनकी कस्टडी तुम्हारे पापा और सविता आंटी ने ली थी? उधर सविता और मिताली के बीच एक और बातचीत हो रही थी। माँ, क्या आपको लगता है कि आयरा को हमारे इरादों का पता चलेगा? मिताली ने चिंतित होकर पूछा। सविता ने शांत स्वर में जवाब दिया, उसने हमारी बातें सुनी हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। मिताली ने कंफ्यूज होकर कहा, उसे क्यों ये विश्वास दिला रही है कि आप ही उसकी असली माँ है? अगर उसने आपको अपनी माँ मान लिया तो? सविता की आंखें तेज हो गईं। यही तो मैं चाहती हूँ। उसे खुद भ्रम में पड़ने दो। इस तरह वो सवाल करना बंद कर देगी और हमारी योजना में फंस जाएगी। उसे ये विश्वास दिलाना जरूरी है कि मैं ही उसकी असली माँ हूँ। इससे वो अपने अतीत की सच्चाई को खोजने के बजाय मेरे कहे पर विश्वास करेगी। माँ, अगर आयरा हमारे इरादों को समझ गई तो? मिताली ने पूछा। सविता ने जवाब दिया, तो मेरे पास प्लान बी है। आयरा और विवान ने मिलकर डायरी के बाकी पन्नों को खंगाला, लेकिन उनमें उसे कुछ नहीं मिला जो सविता और राधिका के रिश्ते को स्पष्ट कर सके। क्या यह संभव है विवान? क्या मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ थी? आयरा ने मायूस होकर कहा। विवान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आयरा, सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें खुद सविता आंटी से बात करनी होगी, लेकिन अभी नहीं। हमें उनके अगले कदम का इंतजार करना होगा। आयरा ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि सविता ही मेरी असली माँ है। विवान ने कहा, आयरा, ऐसा हो सकता है कि सविता आंटी तुम्हें जानबूझकर भ्रमित कर रही हो? आयरा ने जवाब दिया, पता नहीं विवान, मैं बहुत उलझी हुई हूँ।
आयरा की मां की मौत का रहस्य, सविता की साजिश और मिताली का बदलता रवैया, इन सब ने कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां हर कदम नई परतों को खोलने वाला था। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत में नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्द मिलेगा। तो तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये ऑडियो सीरीज कैसी लगी। लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।